इस जीवन की राहों में हम सभी कभी न कभी हार मानने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है, जब हर द्वार बंद दिखता है, तब एक ही प्रश्न मन में उठता है, क्या सचमुच प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं? क्या भाग्य ही सब कुछ है? पर आज इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो अनमोल सत्य जो न केवल हमारी सोच को बदल देगा बल्कि हमारी आत्मा को भी जागृत करेगा, क्योंकि कोशिश ही भाग्य बनाती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का सार है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जीवन एक यात्रा है, कठिन, टेढ़ी और अनगिनत मोड़ों वाली। इस यात्रा में हम बहुत बार थकते हैं, टूटते हैं और कई बार बिखर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहती है, आशा की लौ जो कहती है एक बार और कोशिश करो। जब कोई बालक चलना सीखता है, वो कई बार गिरता है, पर वो रुकता नहीं, गिरकर फिर उठता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि मैं नहीं चल पाऊंगा। उसे तो बस चलना है और वो चलना सीख जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी अगर हम प्रयास करना न छोड़े तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपने प्रयासों को छोटा समझने लगते हैं, तब हमारी आत्मा दुर्बल हो जाती है। दूसरों के भाग्य को देखकर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हम कहते हैं उसका भाग्य अच्छा था, मेरा नहीं। पर क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर प्रयासों से गढ़ा जाता है? हर दिन, हर क्षण हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और यही वो सत्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भाग्य कोई पूर्व निर्धारित ग्रंथ नहीं, ये तो तेरे कर्मों की प्रतिक्रिया है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, भाग्य भी तुम्हारे अनुसार बदलता रहेगा। जब हम रुक जाते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, तब भाग्य भी ठहर जाता है। लेकिन जब हम निरंतर चलते रहते हैं, तभी वो हमारी राह बनाता है। ये संसार कभी किसी के लिए रुकता नहीं। समय निरंतर चलता है, पर जो समय के साथ नहीं चलते वे पीछे छूट जाते हैं। पर जो समय से पहले अपने प्रयासों में लग जाते हैं, समय उनके पीछे चलता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, सफलता दूर लगती है, लेकिन हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हम बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, और फिर एक दिन वो फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, तू केवल अपने प्रयासों पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। हर प्रयास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तेरे भाग्य का निर्माण कर रहा है। जब जीवन बार बार असफलताओं से भर जाए, तो मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं? वो थकने लगता है, हिम्मत हारने लगता है, और फिर धीरे धीरे उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन ऐसे ही क्षणों में याद रखना चाहिए, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज तुम्हें व्यर्थ लग रहा है, वही कल तुम्हारी विजय का आधार बनेगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे निस्वार्थ प्रयास, ये सब भविष्य की नींव रखते हैं। सत्य यही है कि हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है, जो किसी को नहीं दिखता। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, पर वे उस पीड़ा को नहीं समझते जो उस सफलता को पाने के लिए सहनी पड़ी। इसलिए जब भी तुम थक जाओ, खुद से कहो, मैं रुक नहीं सकता। मैं थक तो सकता हूं, लेकिन हार नहीं सकता। प्रयासों की महिमा यही है कि वे हमारी आत्मा को खुरच खुरच कर चमकदार बनाते हैं। जैसे हीरा कई बार काटा जाता है, तभी उसकी असली आभा प्रकट होती है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ धुंधला दिखेगा, जब कोई दिशा न दिखेगी, जब लगने लगेगा कि अब और आगे बढ़ना असंभव है। पर उसी अंधेरे में
एक छोटी सी रोशनी आंतरिक विश्वास की तुम्हें मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू थक जाए तो विश्राम कर, पर युद्ध मत छोड़। तेरे प्रयास ही तेरा धर्म है, और धर्म से भागने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही तू हर दिन उठकर प्रयास करता रह। हर बार जब तुम गिरते हो तो वो गिरना असफलता नहीं, एक सीख होती है। गिरकर उठना ही तो वीरता है। जो बिना गिरे चले उसे क्या ही संघर्ष कहते। जब भी कोई कार्य आरंभ करते हो, उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो अगले ही दिन फल की आशा नहीं करता। वो जानता है कि उसे समय लगेगा, उसे निरंतर सिंचाई करनी होगी, देखभाल करनी होगी, तभी फसल आएगी। हमारे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जब हम ईमानदारी और निष्ठा से कोई प्रयास करते हैं तो उसका फल अवश्य आता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तेरे कर्म बीज है, तेरी मेहनत जल है, और तेरा धैर्य सूर्य का प्रकाश है। जब इन तीनों का मेल होता है तब जीवन में सफलताओं की फसल लहलहाती है। इसलिए यदि आज परिणाम नहीं मिल रहा तो निराश मत हो सकता है तुम्हारा भाग्य अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो, तुम्हारी आत्मा अभी निखर रही हो, तुम्हारा चरित्र अभी मजबूत हो रहा हो, तुम्हारे पंख अभी पूर्ण रूप से तैयार न हुए हों। याद रखो, कोई भी पक्षी उड़ता नहीं जब तक कि उसके पंख पूर्ण रूप से विकसित न हो जाएं। और पंख बनने में समय लगता है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं होगा, जब चारों ओर निराशा का अंधेरा हो, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। तुम्हें वहां एक छोटी सी आवाज सुनाई देगी, तू सक्षम है, तू कर सकता है, बस एक और कोशिश कर। यही आवाज तुम्हारे भीतर का अदृश्य कृष्ण है, जो हर बार तुम्हें संभालता है जब भी तुम डगमगाते हो। वो कभी बाहर नहीं होता, वो सदा तुम्हारे अंदर होता है, मौन लेकिन मार्गदर्शक। लोग सोचते हैं कि प्रयास तभी करना चाहिए जब परिणाम की संभावना हो, लेकिन जो असंभव को संभव कर देते हैं वो उसी समय प्रयास करते हैं जब सबने हार मान ली हो। इस संसार में कोई भी महान कार्य बिना असंख्य असफलताओं के पूरा नहीं हुआ। हर सफलता की नींव में कई टूटे हुए सपने, गिरते हुए कदम और गुमनाम संघर्ष छिपे होते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं जाते। यही प्रयास आगे चलकर भविष्य की इमारत बनाते हैं। प्रयास कभी एक बार नहीं होते, वो एक आदत होते हैं, एक साधना, एक तपस्या की तरह जो नित्य करनी पड़ती है। हर दिन, हर क्षण एक छोटा सा कदम, यही प्रयासों की असली परिभाषा है। कभी कभी तुम स्वयं को दूसरों से कम आंकते हो। तुम सोचते हो कि उसके पास संसाधन है, वो आगे बढ़ सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है। पर तुम्हारे पास जो है वो अनमोल है। तुम्हारी जिद, तुम्हारा साहस और तुम्हारा समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू स्वयं को छोटा मत आंक। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही तेरी एक सच्ची कोशिश भी तेरे पूरे भाग्य को बदल सकती है। याद रख, भाग्य तेरे हाथ में है, उसे तू अपने कर्मों से आकार देता है। ये मत सोचो कि परिणाम आज क्यों नहीं आया। शायद ईश्वर तुम्हारे प्रयासों को एक दिव्य रूप देना चाहता है। शायद वो चाहता है कि तुम पहले भीतर से मजबूत बनो और फिर बाहर सफलता प्रकट हो। कई बार देरी तुम्हारे पक्ष में होती है, वो तुम्हें तैयार कर रही होती है उस ऊंचाई के लिए जिस तक बिना परिपक्वता के जाना तुम्हें गिरा सकता है। तुम ये मत भूलो कि ईश्वर तुम्हारे साथ उसी क्षण सबसे अधिक होता है जब तुम सबसे अकेले होते हो। वो तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी थकावट में और तुम्हारी नीरव प्रार्थनाओं में समाहित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब डरना मत,
क्योंकि तभी मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब तुम प्रयास करते हो और बार बार गिरते हो, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, हर बार तुम्हें उठाने के लिए। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो मन अक्सर सोचता है, शायद यही तक मेरी किस्मत थी। परंतु वो नहीं देखता कि उसी क्षण एक नया रास्ता बन भी रहा होता है, कहीं और, किसी और दिशा में। हर बंद दरवाजा ये संकेत नहीं होता कि तुम्हारा सफर समाप्त हो गया। कई बार ये संकेत होता है कि तुम्हारा मार्ग परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि जो मंजिल तुम्हारे लिए तय है वो किसी और दिशा में है। पर हम तो उसी एक द्वार पर अटके रह जाते हैं, वही रोते हैं, वही बैठ जाते हैं, वही हार मान लेते हैं। जबकि सत्य ये है कि एक बंद हुआ द्वार सो नए द्वारों की ओर ले जा सकता है, यदि तुम प्रयास करना न छोड़ो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है मानव की इच्छा शक्ति। ये वो शक्ति है जो मिट्टी में भी बीज बोकर हरी भरी फसल पैदा कर सकती है। ये वो शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बना सकती है। पर यह शक्ति जागृत होती है केवल निरंतर प्रयासों से। वो रातों रात नहीं आती, वो तब से आती है, संयम से आती है, और सबसे बढ़कर आशा से आती है। हर बार जब तुम प्रयास करते हो, तुम स्वयं को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम अपने भीतर उस कृष्ण को महसूस करने लगते हो जो कहता है, चल मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जब तू मार्ग में अकेला होता है, जब तेरे पास कोई सलाह नहीं होती, कोई साथी नहीं होता, तब तू वास्तव में स्वयं से मिलना शुरू करता है। और जब तू स्वयं से मिल जाता है, तब तुझे मेरी झलक मिलने लगती है। मैं वही हूं तेरे भीतर। लोग कहते हैं कि किस्मत वाले ही सफल होते हैं, पर वो किस्मत कहां से आती है? क्या आकाश से गिरती है? नहीं, वो तो हमारी मेहनत के कण कण से बनती है। हर रात जो तुम जागते हो, हर पसीने की बूंद जो गिरती है, हर त्याग जो तुम करते हो, यही सब मिलकर तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि कोशिश ही भाग्य बनाती है। तुम्हारे भीतर जो सपना पल रहा है, वो केवल तुम्हारा नहीं है, वो ईश्वर का संकेत है। अगर तुम्हारे हृदय में कोई लक्ष्य धड़कता है, तो समझ लो वो संभव भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो सपना जो तेरे भीतर जन्मा है, उसे मैंने ही रखा है, और जो सपना मैंने तेरे अंदर डाला है, उसे पूरा करने की शक्ति भी मैंने ही तुझे दी है। तू केवल प्रयास करता चल, मार्ग मैं बनाऊंगा। कई बार जीवन में हम स्वयं को ऐसे चौराहे पर पाते हैं जहां हर दिशा अनजान लगती है। मन कहता है, अब रुक जा, बहुत हुआ, तू थक चुका है। पर आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, थोड़ा और चल, तू पास है मंजिल के। वहीं से फर्क शुरू होता है, जहां कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा और बढ़ते हैं। यही थोड़ा और आगे चलने की आदत ही भाग्य को पलट देती है। कई बार सफलता 1 इंच दूर खड़ी होती है और हम हार मान लेते हैं बस कुछ कदम पहले। सोचो, अगर तुमने बस एक दिन और धैर्य रखा होता, एक और प्रयास किया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। इसलिए कभी भी ये मत समझो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम अधूरे सपनों के साथ लौट जाओ। तुम्हें इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, एक अग्नि जो संसार बदल सकती है। हाँ, राह कठिन है, हाँ, अकेलापन है, हाँ, लोग ताने देंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, पर जब तुम सफल हो जाओगे, यही लोग कहेंगे, वो तो किस्मत वाला था। पर तुम जानोगे कि ये किस्मत नहीं थी, ये तो तुम्हारी कोशिशें थी, जो रातों में जागकर की गई, आंसुओं के साथ की गई, एकाग्रता से की गई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, संसार तेरे संघर्षों को नहीं देखता, वो केवल तेरे परिणाम को देखता है। पर मैं तेरा सखा, तेरा साक्षी, मैं तेरे हर प्रयास को देखता हूं।
और मैं तुझे तेरा फल अवश्य दूंगा समय पर। इसलिए जब भी थको, जब भी मन कहे नहीं हो पाएगा, तो मेरी याद करो। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर उभरूंगा। मैं तुम्हारे कांपते हुए कदमों को थाम लूंगा। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, पर ऐसे ही समय में जो मनुष्य आंख बंद करके एक और प्रयास करता है, वही इतिहास बनाता है। याद रखो, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। ईश्वर बड़ी जिम्मेदारी केवल उन्हें देता है जो भीतर से मजबूत हो चुके हों, और ये मजबूती केवल संघर्ष से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे संघर्ष ही तुझे योग्य बना रहे हैं। मैं जानता हूं तू थका है, तू टूटा है, पर मैं तेरे हर अश्रु में समाया हूं। तू बस चल, मैं तेरे पीछे हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जो दिखती ही नहीं। तुम प्रयास कर रहे होते हो, तुम कर्मरत होते हो, और फिर भी परिणाम नदारद होता है। ऐसे समय में तुम्हारे भीतर केवल एक चीज बचती है, आस्था। आस्था खुद पर, अपने प्रयासों पर, और उस अदृश्य शक्ति पर जो हर पल तुम्हारे साथ चल रही होती है। यही आस्था उस पुल की तरह होती है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाती है। लोग सोचते हैं कि जो सफल होता है वो भाग्यशाली होता है, पर कोई नहीं जानता कि वो व्यक्ति कितनी रातें बिना सोए गुजरा है, कितने अपमान सहे हैं, कितनी बार खुद पर ही शक किया है, लेकिन फिर भी रुका नहीं। सच्चा योद्धा वही होता है जो तब भी युद्ध करे जब शस्त्र टूट जाए, जब शरीर थक जाए, जब हृदय डगमगाए, फिर भी वो कहे, मैं फिर कोशिश करूंगा। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम स्वयं को थोड़ा और श्रेष्ठ बनाते हो। ये दुनिया भले इसे न समझे, लेकिन ब्रह्मांड इसे देख रहा होता है। तुम्हारी हर कोशिश एक ऊर्जा बनकर लौटती है, कभी प्रेरणा बनकर, कभी अवसर बनकर। जो लोग सोचते हैं कि हार का मतलब अंत है, वे हार जाते हैं, पर जो समझते हैं कि हार केवल एक विराम है, एक सीख है, वही फिर से उठकर इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे योद्धा, जब तक तू प्रयास कर रहा है तब तक तू हारा नहीं है। हार तो केवल वही होती है जहां प्रयास समाप्त हो जाता है। तू बस अपने कर्म पर अडिग रहा। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तेरे हर प्रयत्न में समर्पित। तुम सोचते हो कि शायद अब समय निकल चुका है, शायद अब अवसर नहीं मिलेगा, पर ईश्वर के लिए कभी कोई समय देर नहीं होता। वो तब देता है जब तुम सबसे अधिक योग्य हो चुके होते हो, और कभी कभी वो तुम्हें विलंब इसलिए देता है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ऐसी गहराई पैदा करना चाहता है जो दूसरों के पास नहीं होती। याद रखना, विलंब इनकार नहीं होता, वो केवल तैयारी होती है। जैसे तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वो और दूर जाए, वैसे ही तुम्हें कभी कभी पीछे लिया जाता है ताकि तुम ऊंचाई तक पहुंच सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सोचता है कि अब तुझमें शक्ति नहीं बची, वहीं से तेरी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, और वही शक्ति तुझे तुझसे मिलाती है जो तेरे अंदर सदा से छिपा बैठा मैं हूं। तुम्हारे प्रयासों की सबसे सुंदर बात यह है कि वे तुम्हें हर दिन एक नए रूप में ढालते हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम थोड़ा और सहनशील हो जाते हो, थोड़ा और समझदार, और थोड़ा और गहरा। यही गहराई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया चमक को देखती है, पर परमात्मा गहराई को पहचानता है। तुम्हारी हर चुप्पी, हर गिरी हुई सांस, हर टपका हुआ आंसू वो देखता है। इसलिए जब कोई देख न रहा हो तब भी प्रयास करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा भाग्य रच रहा है वो देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे चारों ओर सब ठीक होता है, पर अंदर एक शून्यता महसूस होती है। ये शून्यता कोई कमी नहीं है, ये ईश्वर का निमंत्रण है कि अब भीतर आओ, अब खुद को जानो। और जब तुम भीतर जाते हो
वहां तुम पाते हो एक दिव्य ज्योति, एक मौन शक्ति जो कहती है तेरी हर कोशिश व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं तू थका है, पर तू अकेला नहीं है। जीवन के इस युद्ध में केवल वही टिक पाते हैं जो खुद को सुनते हैं, जो दूसरों के शोर में नहीं, आत्मा की शांति में अपने उत्तर ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू जब तक संसार की आवाजों में अपने मूल्य खोजेगा, तू खोता रहेगा। पर जिस दिन तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगेगा, उसी दिन से तुझे अपने प्रयासों का अर्थ समझ आने लगेगा। तू अडिग रह, मैं हूं तेरे भीतर। ये संसार केवल परिणाम मांगता है, पर जो सच्चा साधक होता है वो प्रक्रिया में ही आनंद ढूंढ लेता है। वो हर गिरावट को अपने निखार का कारण मानता है। तुम ये मत सोचो कि जो तुम्हें आज नहीं मिला वो कभी मिलेगा भी या नहीं, बल्कि ये सोचो, क्या मैं आज इतना बढ़ गया हूं कि जो मुझे मिलना है उसे धारण कर सकूं? क्योंकि कई बार तुम्हारे भीतर की तैयारी तुम्हारी बाहरी प्रगति से अधिक मायने रखती है। जो फल समय से पहले तोड़ लिया जाए वो मीठा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने धैर्य से उसका इंतजार किया हो, और धैर्य केवल वही रख सकता है जो जानता है कि मैं उसके साथ हूं। तू चिंता मत कर, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तू सच में पात्रता रखता है, सही समय पर। कोई पूछता है, तू हर बार असफल होकर भी प्रयास क्यों करता है? तो तुम मौन रहो, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में है। प्रयास करने वाला व्यक्ति जब गिरता है तो उसे दर्द तो होता है, पर वो रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है और हर गिरावट उसे जमीन से जोड़ती है, जहां से फिर एक ऊंचाई शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है बुद्धि, धन या अवसर, पर सच्चाई यह है कि सफलता केवल उसे मिलती है जिसके पास एक चीज हो, अटल प्रयास। हर बार जब तुम हार के करीब होते हो, ठीक उसी समय तुम्हारे भीतर कोई आवाज कहती है, बस एक बार और, थोड़ा और सह लो, इस बार भाग्य बदलेगा। और यही थोड़ा और तुम्हें उन लोगों से अलग करता है जो बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। ये थोड़ा और ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाता है, जो अदृश्य रूप से तुम्हारे भाग्य को नया आकार देने लगता है। दुनिया कहेगी, अब छोड़ दो, बहुत हो गया, पर तुम्हारा मन कहेगा, नहीं, अभी नहीं, अभी मेरी कथा पूरी नहीं हुई। और जब मन और आत्मा एक होकर चलने लगते हैं, तब मार्ग अपने आप बन जाता है। फिर न कोई रुकावट लगती है, न कोई विलंब लगता है। सब ईश्वर की योजना जैसा प्रतीत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रयासरत आत्मा, जब तू संसार की न सुनकर केवल अपनी अंतरात्मा की सुनता है, तब तू मेरी बात सुनता है। मैं तेरे भीतर हूं। जब तू और नहीं कर सकता सोचता है, तब मैं तेरे भीतर से कहता हूं, तू कर सकता है, तू करेगा। प्रयास करने वाले को कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता, कभी नहीं। अगर उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था, तो उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। और धीरे धीरे वो समझने लगता है कि जो मिला वही सर्वोत्तम था, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हमें आगे के लिए तैयार करता है। न कम, न ज्यादा, न जल्दी, न देर से। ईश्वर की घड़ी में कोई त्रुटि नहीं होती। वो कभी समय से पहले नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि आधा पका फल तुम्हें बीमार कर सकता है। और वो देर से भी नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य की सीमा जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चीज जो तू पाने योग्य है वो तुझे जरूर मिलेगी, बस तू अपने प्रयासों को बंद मत कर। भाग्य कोई वरदान नहीं, वो तपस्या का प्रतिफल है। तू चलता रहे और भाग्य तेरे पीछे चलेगा। कोशिशों की शक्ति को वही समझ सकता है जिसने अंधेरे में रास्ता ढूंढा हो। जब संसार के सारे द्वार बंद लगते हैं,
जब कोई साथ नहीं देता तब भी एक प्रयास, एक छोटा सा कदम, वो हमारे भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। हर प्रयास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बीज की तरह होता है। उस बीज में छिपा होता है एक वटवृक्ष का भविष्य, और ये भविष्य प्रयासों की भूमि में ही पनपता है। शरीर थक सकता है, मन हार सकता है, पर आत्मा तब तक हार नहीं मानती जब तक प्रयास जिंदा है। असफलता प्रयास की समाप्ति नहीं, बल्कि अनुभव की सीढ़ी होती है। हर गिरावट हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धैर्य, विनम्रता और दोबारा उठने की हिम्मत। इस संसार में कोई भी बड़ा कार्य बिना विफलताओं के पूरा नहीं हुआ। हर महान आत्मा ने पहले हार का स्वाद चखा और फिर उसी स्वाद से सफलता की मिठास बनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति बनकर चलता हूं। मैं तुम्हारे भीतर साहस भरता हूं और तुम्हारे रास्ते में प्रकाश की किरणें बिखेरता हूं। तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारे भाग्य की रचना करती है और मैं उस रचना का साक्षी हूं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु वहीं से शुरुआत होती है उस कहानी की जो दूसरों को प्रेरणा देती है। जिन लोगों ने अपने कर्म को अपना धर्म बना लिया, उनके भाग्य ने स्वयं उनके चरणों में आकर वंदन किया। भाग्य किसी अलौकिक शक्ति का उपहार नहीं है, वो तो निरंतर साधना और कर्म की प्रतिक्रिया है। प्रयास वो चाबी है जिससे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और जो निरंतर प्रयास करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। या तो मंजिल मिलती है या अनुभव, और कभी कभी दोनों। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दिन अपने प्रयासों पर संदेह करना बंद कर दोगे, उस दिन भाग्य स्वयं तुम्हारे प्रयासों का अनुसरण करेगा। मैं तुम्हारे संकल्पों में अपनी शक्ति समाहित कर दूंगा। तुम बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखे रहूंगा। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें पार करना ही प्रयास का धर्म है। जो केवल परिणाम देखता है वो प्रयास से डरता है, लेकिन जो प्रयास को ही पूजा मान लेता है उसके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। वो गिरते हुए भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, वे प्रयास की गहराई को नहीं समझते, क्योंकि जो अपने भाग्य को खुद लिखना जानते हैं वे अपने हाथ में कलम नहीं, अपनी मेहनत की मशाल रखते हैं, और जब ये मशाल जलती है तो भाग्य की रात भी उजली हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य कोई पहले से लिखी कहानी नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों की ताजा स्याही से हर दिन लिखी जाती है। हर सुबह जब तुम प्रयास करते हो, मैं उस पन्ने पर आशीर्वाद बनकर उतरता हूं, और जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर उगता हूं। परिश्रम एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम संकल्प लेकर आगे बढ़ते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता को आती है। वे तुम्हारे लिए संयोग रचती है, अवसरों के द्वार खोलती है और तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हें ले जाना चाहता है। इसलिए रुकना मत। थकना स्वाभाविक है, पर रुक जाना अधूरापन है। अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, प्रयास करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां लोग हार मान लेते हैं, मैं वहां हूं जहां लोग अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाते हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों का साथी हूं, तुम्हारे भाग्य का सृजन करता नहीं, वो तुम स्वयं हो अपने कर्मों से। एक समय आता है जब लगता है कि अब और नहीं होगा। थकावट तन से नहीं, मन से होने लगती है। रास्ता लंबा लगने लगता है और मंजिल एक भ्रम सी प्रतीत होती है। ऐसे क्षणों में ही तो असली परीक्षा होती है, हमारी कोशिशों की, हमारी निष्ठा की और हमारे धैर्य की। हर बार गिरने के बाद उठना,
यही तो असली प्रयास है। यही वो कोशिश है जो धीरे धीरे हमारे भाग्य को आकार देती है। कई बार कोशिशें तत्काल फल नहीं देती, पर वे जमीन को तैयार करती है भविष्य के बीजों के लिए। हर प्रयास एक अंकुर है जो समय आने पर वृक्ष बनता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की प्रतीक्षा करता है वो अक्सर थक कर बैठ जाता है, लेकिन जो हर दिन हर क्षण कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है वो एक दिन उस मुकाम पर पहुंचता है जहां भाग्य भी उसकी जय जयकार करता है। लोग पूछते हैं कब तक कोशिश करते रहें? उत्तर है जब तक सांसें चल रही हैं तब तक प्रयास भी चलते रहने चाहिए, क्योंकि कोशिशों का कोई अंत नहीं होता, वे केवल परिणाम में परिवर्तित होती है। जिसे तुम आज असफलता समझ रहे हो वो वास्तव में एक सीख है, एक तैयारी है उस सफलता की जो तुम्हारे लिए बनी है। और ये तय है कि अगर तुम्हारी कोशिशें सच्ची हैं तो भाग्य एक न एक दिन तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो निरंतर प्रयास करता है उसका भाग्य स्वयं उसकी परछाई बन जाता है। प्रयास में ही वो शक्ति है जो अमावस्या को भी पूर्णिमा बना सकती है। इसलिए हे अर्जुन, निराश मत हो, अपने कर्म पर भरोसा रख, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, हर कठिनाई तुम्हें निखारती है और हर कोशिश तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाती है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी कोशिशों के पीछे ईश्वर की आशीर्वाद की छाया हमेशा रहती है। ये दुनिया कोशिशों की भाषा समझती है और भाग्य भी उसी के दरवाजे खटखटाता है जो कभी हार नहीं मानता। याद रखो, बड़ा भाग्य उन्हीं का होता है जिनके इरादे भी बड़े होते हैं और जो अपने प्रयासों में अटल रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, तू यदि हर दिन एक छोटा सा कदम भी लेता है तो वो भी तुझे सफलता की ओर ले जाता है। प्रयासों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन उनकी दिशा अगर सही हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। जो लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं वे अक्सर अपनी कोशिशों को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे जानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथों में है, उनकी मेहनत, उनकी नियत और उनकी लगन में। तो अगर आज तुम्हें रास्ता कठिन लग रहा है तो मुस्कुराओ। इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी भी महान परिणाम नहीं लाते। कठिनाई वहां होती है जहां संभावना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी असंभव कार्य संभव बन जाता है। भाग्य उन्हीं के दर पर जाता है जिनके भीतर संकल्प और समर्पण का दीप जलता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उम्मीद की रोशनी धुंधली दिखती है, जहां हर ओर निराशा का अंधकार घिर आता है, लेकिन उसी अंधेरे में कोशिशों की एक छोटी सी लौ जलती है जो समय के साथ एक दीप बनकर रास्ता दिखाती है। जो मनुष्य इस लौ को बुझने नहीं देता वही अपने भाग्य को नए आकार देता है। जिस प्रकार बीज को धरती के गर्भ में रहकर अंधकार सहना पड़ता है, बरसातों को झेलना पड़ता है, परंतु अंततः वो अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी कठिनाई के गर्भ में पनपते हैं और एक दिन फलदायी होते हैं। बस आवश्यकता है धैर्य की, निष्ठा की और निरंतर कोशिश की। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारे भाग्य की नींव है। यदि तुम अपने कर्म में रत रहो तो स्वयं सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगेगी। भाग्य कोई ऊपर से दिया गया वरदान नहीं, वो तो तुम्हारे पुरुषार्थ की तपिश से ढला हुआ शिलाखंड है जिसे तुम अपने श्रम से तराशते हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो उस क्षण एक गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे समर्पण और भक्ति से उपजी है। उसी शक्ति से फिर उठो और एक और प्रयास करो, क्योंकि संसार ने आज तक उसी को सराहा है जिसने बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखा है।
कोशिश करने वालों की राह में बाधाएं आती जरूर है, पर वे कभी रुकते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वे केवल वर्तमान खोते हैं, लेकिन जो थक कर भी चलते रहते हैं वे अपना भविष्य बना लेते हैं। इसीलिए कोशिशों का दीप कभी न बुझने देना। जो व्यक्ति एक दिशा में लगातार प्रयास करता है, भले ही धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन वो मंजिल से दूर नहीं होता। कभी कभी गति कम होती है, पर दिशा सही हो तो सफलता निश्चित है। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सभी रास्ते बंद प्रतीत होते हैं, लेकिन वही समय तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला होता है। तुम्हारी एक कोशिश उस बंद दरवाजे को खोल सकती है, जिसके उस पार तुम्हारा सुनहरा भाग्य खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब तुमने अपने भाग्य से मुंह मोड़ लिया होता है, पर जब तुम हार कर भी प्रयास करते हो तब भाग्य स्वयं आकर तुम्हारे चरणों में बैठता है। जो लोग ये सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ या भाग्य की प्रतीक्षा से सब कुछ मिल जाएगा, वे भ्रम में हैं। कृष्ण भक्ति का सार यही है कि तुम कर्म करो, समर्पण से करो और फिर फल की चिंता मुझे सौंप दो। आगे बढ़ना, प्रयास करना और धैर्य रखना, यही सच्चा योग है। यही वो पथ है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तभी सफल होती है जब तुम उसे थामे रहते हो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। जब संसार के कोलाहल में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब भीतर की चुप्पी को सुनना सीखो। वहां तुम्हारी सबसे सच्ची शक्ति छिपी है। कोशिशें केवल बाहरी प्रयास नहीं होती, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है, जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाती है। जब बार बार असफलता हाथ लगे, तब समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा आत्म विकास कर रहा है। हर बार जब तुम गिरे हो, उस पल तुम्हारे भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ निखरा है, और वो जो निखरा है वही तुम्हारा भाग्य है। भाग्य कोई दस्तावेज में लिखा हुआ भविष्य नहीं है, ये तो उन अनगिनत प्रयासों की कथा है जो तुमने हार मानने से पहले की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश ही भाग्य बनाती है। तुम्हारा भाग्य किसी ग्रह की चाल पर नहीं, तुम्हारे कर्मों की चाल पर निर्भर करता है। जब तुम पूरे समर्पण और श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को सफलता में बदलने लगता है। मन का हारा कुछ नहीं कर सकता, और मन का जीता कुछ भी असंभव नहीं छोड़ता। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम रुकोगे नहीं, तो कोई भी विघ्न तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन उन्हीं कांटों से चलना तुम्हें मजबूत बनाएगा। प्रयासों की अग्नि में तपकर ही व्यक्ति भाग्य का स्वर्ण बनता है। कोई भी सच्ची सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज की तपस्या, संकल्प और धैर्य का परिणाम होती है। एक किसान जैसे हर दिन बीज सींचता है बिना परिणाम की चिंता किए, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों को सींचते रहना होगा। जब भी लगे कि सब व्यर्थ हो रहा है, तब बस एक क्षण रुककर अपने भीतर झांको। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो पहली बार गिरा था? नहीं, तुम अब अनुभवों से समृद्ध हो, और यही तुम्हारा नवगठित भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उस लक्ष्य की ओर ले जा रही है जो शायद आज नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो है। और एक दिन जब समय परिश्रमी आत्मा के द्वार खटखटाएगा, तुम गर्व से कहोगे, मैंने हार नहीं मानी थी। हर विफलता दरअसल सफलता का एक नया स्वरूप है। कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि या तो उसे उसका लक्ष्य मिलता है, या वो खुद इतना सक्षम बन जाता है कि कोई भी लक्ष्य उससे दूर नहीं रह पाता। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। जब तुम एक कदम आगे बढ़ते हो, तो ईश्वर 100 कदम आगे बढ़कर तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेता है। तुम्हारी सच्ची आस्था, तुम्हारा परिश्रम
और तुम्हारी अविचलित निष्ठा ही वो आधार है जिस पर भाग्य का भवन खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। हर दिन, हर क्षण जब तुम हार से लड़ते हो, तब तुम अपने भाग्य को फिर से लिखते हो। और वो भाग्य किसी भी शास्त्र या ज्योतिष से अधिक बलशाली होता है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि से जन्मा होता है। तुम जब गहराई से समर्पण के साथ प्रयास करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तब अवसरों के द्वार खुलते हैं और राहें वहां बनती हैं जहां पहले कुछ भी नहीं दिखता। यही ब्रह्मा रहस्य है। कोशिशें ही तुम्हारे भाग्य को आकार देती है। संघर्षों की तपिश में तपकर ही आत्मा मजबूत बनती है। जब जीवन चारों ओर से समस्याओं से घिरा होता है, तब हमारी आस्था और प्रयासों की सच्ची परीक्षा होती है। हर एक बाधा, हर एक निराशा एक अवसर होती है खुद को, अपनी सोच को और अपने धैर्य को निखारने का। जीवन में कभी भी एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, अगर वो कदम सच्चे मन और निष्ठा से उठाया गया हो। हर प्रयास एक बीज के समान होता है जो समय पर फल देता है। लेकिन कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रयास का फल तुरंत मिले, लेकिन सृष्टि की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी होती है। वो हमें उसी समय देती है जब हम वास्तव में उस फल के योग्य हो जाते हैं। इसलिए जब तक सफलता न मिले, तब तक चलते रहो, गिरो मत, थको नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारा भाग्य लिख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चाई से प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। कोई भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम निरंतर प्रयासरत रहते हो, तो तुम स्वयं अपने भाग्य को गढ़ रहे होते हो। कई बार लोगों की बातें, असफलताएं और हालात हमें अंदर तक तोड़ने लगते हैं, लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। वो कहती है, तू रुका नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू अब भी चल रहा है, तो तू हार कैसे सकता है। यही सोच तुम्हें बार बार उठने की शक्ति देती है। जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं, वही लोग अंत में इतिहास रचते हैं। जो थकने के बाद भी मुस्कुराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उन्हें ही भगवान का साथ मिलता है, क्योंकि कृष्ण उन लोगों के साथ चलते हैं जो अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं, जो बिना थके, बिना डरे अपने पथ पर अडिग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है। जब तुम निस्वार्थ भाव से प्रयास करते हो, तब मैं तुम्हारे यज्ञ की अग्नि में प्रकट होता हूं और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता हूं। यदि कभी अंधेरा घना लगे, तो ये मत समझो कि प्रकाश कहीं खो गया है। प्रकाश वही है, भीतर, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी कोशिशों में। जितना अधिक तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, उतना ही अधिक वो प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। कभी कभी लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, तुम्हारे प्रयासों का मूल्य नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सराहना पाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को अर्थ देना है। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को उस रूप में गढ़ना जैसा स्वयं भगवान ने तुम्हें सोचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के शब्दों से प्रभावित मत हो। वे तुम्हारे प्रयासों की गहराई नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं। हर उस क्षण को जब तुम अपने भीतर के संदेह से लड़ते हुए भी आगे बढ़ते हो। जीवन में सबसे सुंदर चीज होती है उम्मीद। जब तुम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही विश्वास तुम्हारी कोशिशों को दिशा देता है, ऊर्जा देता है और अंततः तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। बस एक बात हमेशा याद रखो, कोशिशें ही भाग्य बनाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जितनी बार हम गिरते हैं,
उतनी ही बार उठने की हिम्मत हमारे भीतर बढ़ती है। हर ठोकर, हर असफलता एक नई सीख बनकर सामने आती है। जब हम निराश होते हैं तब ईश्वर हमें परखते हैं। क्या हम सच में अपने मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध हैं? हम सोचते हैं कि कोशिशें बेकार जा रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर प्रयास, हर संघर्ष हमारे भाग्य को तराश रहा होता है। जब हम टूटने लगते हैं तब ईश्वर हमारे भीतर की शक्ति को उभारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता एक अवसर है स्वयं को और बेहतर बनाने का। जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाता हूं। जब तुम थकते हो तब मैं तुम्हारे कंधे सहलाता हूं। प्रयास करते रहो, क्योंकि प्रयास ही भाग्य बनाते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं वे ही अपने जीवन में उजाला ला पाते हैं, क्योंकि अंधकार को कोसने से उजाला नहीं आता, दीपक जलाने से आता है। वैसे ही दुख से भागने से समाधान नहीं आता, प्रयास करने से आता है। जिंदगी तब आसान नहीं होती जब राहें सीधी हो, बल्कि तब होती है जब मन में भरोसा हो कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम रुकेंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरी दुनिया कहे कि अब और नहीं होगा, तब भी तुम्हारा अंतर्मन कहे, मैं फिर से कोशिश करूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यही प्रश्न हमारे भीतर की परीक्षा को जन्म देता है। जिंदगी में हर घटना का कारण होता है और हर पीड़ा के पीछे ईश्वर की एक योजना होती है जो हमारी समझ से परे होती है। दुख की घड़ियों में जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब कोई हमारा हाल नहीं पूछता, तब भी एक शक्ति होती है जो हमारे साथ होती है। वो शक्ति है श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मुझे दिखाई देती है। तुम चाहे मुझसे कुछ कहो या ना कहो, मैं तुम्हारे हृदय की हर बात सुनता हूं। तुम जब भी थक जाओ, बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी थकान हर लूंगा। हम जब घने अंधेरे में होते हैं, तब प्रकाश की एक किरण की उम्मीद भी हमें जीने की शक्ति देती है, और वो किरण कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। वही विश्वास, वही आस्था, वही श्री कृष्ण। कभी कोई साथ नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब बस इतना है कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो, वो मेरा हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। हर बार जब हम टूटते हैं, हम थोड़ा और मजबूत बनते हैं। हर बार जब हम रोते हैं, हमारी आत्मा थोड़ी और गहरी होती जाती है। और जब हम हार मानने ही वाले होते हैं, तब कोई अदृश्य हाथ हमें थाम लेता है, वही श्री कृष्ण का हाथ। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करता है। जब अपने भी अनजान बन जाते हैं, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जब बातें मन में घुटने लगती हैं, तब आत्मा पुकारती है, हे प्रभु, क्या तू सुन रहा है? और उसी क्षण एक शांति उतरती है, एक गूंज सुनाई देती है हृदय के सबसे गहरे कोने से, जो कहती है, मैं यही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब सबसे ज्यादा टूटे हो, मैं सबसे ज्यादा पास हूं। जब तुम्हारा हृदय रोता है, मेरा हृदय भी कांपता है, क्योंकि तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। कितना अद्भुत है ये बंधन, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां आंसुओं से बातें होती है, और जहां मौन में भी प्रेम की पराकाष्ठा होती है। ये वही प्रेम है जो राधा और कृष्ण के बीच था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हर बार उठते हो या नहीं। और जब तुम थक कर बैठ जाओ,
तब कृष्ण स्वयं आकर कहते हैं, आओ, मैं हूं ना, थाम लो मेरा हाथ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो संयोग नहीं है, वो मेरी योजना है। तुम जो खोते हो वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें कुछ बेहतर दे सकूं। तुम जो सहते हो वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकूं। हर बार जब जीवन तुम्हें डराए, जब तुम हार मानने लगो, तब अपने भीतर उस बालक को ढूंढो जो माखन चुराने के लिए दुनिया की परवाह नहीं करता था। वही निश्चलता, वही मासूमियत, वही साहस आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। बस उसे फिर से जगा दो। जीवन की राहों में जब अंधेरे घने हो जाते हैं, तब हर दिशा धुंधली लगती है, न रास्ता दिखता है, न मंजिल का पता होता है। तब मन बार बार पूछता है, क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं? परंतु उसी क्षण भीतर एक मधुर सी पुकार गूंजती है और हृदय में एक धीमा सा प्रकाश जल उठता है। वो प्रकाश किसी और का नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर पीड़ा मुझे ज्ञात है। तुम चाहे दुनिया के लिए अकेले हो, मेरे लिए नहीं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर चुपचाप सुनता हूं। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं तुम्हारे हृदय में नाचता हूं। कृष्ण कभी दूर नहीं होते, बस हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जैसे अर्जुन को रणभूमि में सब कुछ हारता हुआ लगा, पर तभी श्री कृष्ण ने कहा, खड़े हो जाओ अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी प्रकार जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं सह सकते, जब मन कहे कि अब बस, तब एक क्षण रुककर आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मेरी ओर ला रहा है। ये दुनिया तुम्हें परख सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं। जब तुम थक जाओ, बस मुझे पुकारना, मैं दौड़ा चलाऊंगा, जैसे कभी दौड़ा था द्रौपदी की पुकार पर। समय चाहे जितना भी कठिन हो, यदि मन में कृष्ण हो तो हर राह आसान हो जाती है। जब हृदय में उनका नाम हो तो शांति मिलना निश्चित है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे रक्षक, सखा और पथ प्रदर्शक हैं। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर कोई नहीं देता। मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा? सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे छूट गया? क्या मुझ में ही कोई कमी है? और फिर मन उदास हो जाता है। पर उस क्षण जब मन टूटकर चुप हो जाता है, तब आत्मा धीरे से पुकारती है, हे कान्हा, बस एक बार कह दो कि मैं ठीक हूं, कि मेरी राह गलत नहीं है। और तभी अंतरतम से एक शांत स्वर उभरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हर पुष्प अपने समय पर खिलता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी निश्चित है। तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसका मार्ग मैं स्वयं बनाता हूं। दुनिया कहेगी कि तुम देर से पहुंचे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो मेरी राह पर चलता है उसका हर कदम समय से परे होता है। वो कभी देर से नहीं आता, वो सही समय पर आता है। हर असफलता एक सीख है और हर रुकावट मेरे द्वारा रखी गई परीक्षा। तुम इनसे घबराओ नहीं। तुम ठहरे पानी नहीं हो जो सड़ जाए। तुम तो वो बहती धारा हो जो पर्वतों को भी चीर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाएं, तब मुझसे उम्मीद रखना। जब अपने दूर हो जाएं, तब मुझे अपना मान लेना। मैं तुम्हारी थकान भी जानता हूं और तुम्हारा सामर्थ्य भी। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर प्रयास तुम्हें मेरे और निकट लाता है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम लड़ो, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा। कभी कभी जीवन की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते इंसान इतना थक जाता है कि वो न हार मानता है, न जीत चाहता है, बस शांति चाहता है।
उस क्षण एक आंतरिक पुकार उठती है, हे प्रभु, अगर आप साथ हो तो ये सन्नाटा भी सह लूंगा, लेकिन बस बताइए, आप है ना? और उत्तर आता है, मौन में, धड़कनों में और हर टूटते स्वप्न के बीच। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही होता हूं जहां तुम्हारा हृदय रोता है और तुम्हारी आत्मा चुपचाप मुझे पुकारती है। तुम मुझे शब्दों में न बुलाओ, मैं तो भावना से बंधा हूं। लोग जब समझते नहीं, जब तुम्हारे सपनों को मूर्खता कहकर टाल दिया जाता है, तब मेरा हृदय तुम्हारे लिए दुखता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने कितना खोकर यह सपना सींचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू मेरी पूजा है, तुम्हारी चुप्पी मेरी भक्ति है और तुम्हारा संघर्ष मेरा तप है। इसलिए मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। तुम जिस रास्ते पर हो वो कठिन है, लेकिन वो तुमसे ही है। यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के अजय तुम से मिलवाएगा। ये रास्ता जब कांटों से भरा लगता है, तब याद रखना, कोई तुम्हारे आगे चलकर उन कांटों को समेट रहा है, वो मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी भूमिका हमेशा रथ के आगे की नहीं होती, कभी कभी मैं पीछे चलता हूं, ताकि जब तुम लड़खड़ाओ तो तुम्हें थाम सकूं। तुम्हारी सफलता बस किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, वो तो उस क्षण में है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराकर उठते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तब होगी जब दुनिया कहेगी ये नहीं कर पाएगा, और तुम शांत स्वर में कहोगे, मैं कृष्ण के साथ हूं। हर रात जब तुम थककर अपनी आंखें बंद करते हो और जब सारी दुनिया सो जाती है, तब एक मौन संवाद चलता है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम कुछ कहे बिना ही मुझसे प्रश्न करते हो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी? और मैं मौन में उत्तर देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास का एक अर्थ है। तुम जो बो रहे हो वो आज नहीं तो कल फल देगा, और वो फल तुम्हारे विश्वास से अधिक मीठा होगा। इसलिए चिंता मत करो, चलते रहो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हर दरवाजा बंद लगता है। तुम खटखटाते हो, कोई नहीं सुनता। तुम रोते हो, कोई नहीं समझता। तब लगता है शायद कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं। सत्य यह है कि कई बार तुम्हें अकेले ही चलना होता है ताकि तुम्हारा आत्मबल जागे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया से भरोसा उठ जाए तब खुद पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं हूं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे साथ होने के लिए प्रयास करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल तुम्हारी सहन शक्ति को पूजेंगे। बस तुम अपने कर्म से डगमगाना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे, और मैं उस पहचान में स्वयं को देखूंगा। तुम जब थको तो रुक जाना, लेकिन पीछे मत जाना, क्योंकि तुम्हारा समय बस कुछ ही कदम दूर है। हर दिन जब तुम एक नया प्रयास करते हो, तुम मेरे हृदय को प्रसन्न करते हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम टूटे नहीं हो, तुम तपे हो, और जो तपता है वही चमकता है। कुछ लोग आएंगे तुम्हें गिराने के लिए, कुछ हालात बनेंगे तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन तुम हर बार खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा आत्मबल है जो संसार की किसी ताकत से छोटा नहीं। वो आत्मबल मैं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारी क्षमता को कोई नहीं जान सकता। जब तुम सच्चे मन से प्रयत्न करते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाने लग जाता हूं। जीवन का हर संघर्ष एक सवाल है, क्या तुम सच में तैयार हो? और तुम्हारा हर प्रयास उसका उत्तर है, हां, मैं तैयार हूं। मैं डरता नहीं, मैं रुकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है,
जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे उन आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगा। बस तुम मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो पाएगा, तब याद रखना, यही वो क्षण है जब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा नजदीक से देख रहा होता हूं। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने ही वाली होती है और तुम्हारा पुरुषार्थ रंग लाने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, उसी दिन मैं तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत करता हूं। हार को अंतिम मत मानो, वो तो मेरी योजना का एक अध्याय मात्र है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे, तब सब कहानी जानना चाहेंगे। इसलिए आज जो तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, उन्हें छोटा मत समझो, वो बस तुम्हारे यशगान के पात्र बन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ आगे बढ़ो, हर ठोकर पर सीखो, हर अस्वीकार को स्वीकार में बदल दो और हर कठिनाई में मेरी मुस्कान देखो, क्योंकि मैं वही हूं हर दर्द के पार। तो प्रिय आत्मा, इस यात्रा में जहां संघर्ष, पीड़ा, प्रश्न और असमंजस तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, तुमने आज एक दिव्य संदेश सुना। ये केवल शब्द नहीं थे, ये श्री कृष्ण की अनुभूति थी। हर पंक्ति में, हर संदेश में उन्होंने तुम्हारे हृदय को छूने का प्रयास किया। क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम अकेले नहीं हो? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है? तो समझो, श्री कृष्ण बोल रहे थे, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा के माध्यम से, इस ब्रह्मांड की चेतना से। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, हर कष्ट में श्रद्धा रखो, हर हार में आशा रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं समय हूं, मैं समाधान हूं, मैं सत्य हूं और मैं तुम्हारा हूं। यदि इस वीडियो ने तुम्हारे मन को स्पर्श किया है, यदि श्री कृष्ण का ये संदेश तुम्हें शक्ति और शांति दे सका है, तो इस दिव्य अनुभव को औरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सके कि आप श्री कृष्ण की इस वाणी से जुड़ पाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धर्म पटाखा को, जहां हर दिन एक नई रोशनी, एक नया कृष्ण संदेश आपके जीवन में आता है। शेयर करें इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और उन आत्माओं के साथ जो आज निराशा में हैं, जो अकेले हैं और जिन्हें श्री कृष्ण की सबसे अधिक आवश्यकता है। और नीचे कमेंट में लिखिए, श्री कृष्ण मेरे साथ है, मैं कभी नहीं हारूंगा, ताकि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास की गूंज को सुन सके। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो। धर्म पटाखा के इस दिव्य पथ पर फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नया संदेश और श्री कृष्ण की अनंत कृपा के साथ।